नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। मैं इस समय लंका मैदान गाजीपुर में हूं। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कराया जा रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। खास करके हमारे साथ हैं अविनाश राजभर जो गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सचिव है पिछड़ा वर्ग के और जिला प्रभारी भी हैं, तो इनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव आ गया तो आप लोगों को पिछड़ों की याद आ गई। तो अविनाश जी, राष्ट्रीय न्यूज चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में और आपका बहुत स्वागत। अविनाश जी, चुनाव आ गया तो पिछड़ों की याद आ गई। देखिए, चुनाव को लेकर हम लोग पिछड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग की पार्टी जब सरकार में थी, केंद्र में जब हम लोग की सरकार थी, तभी भी हम लोग पिछड़ों की आवाज हमेशा उठा रहे थे। आप देखिए इस चीज को कि हमारे समाज के भी कई, अभी दूधनाथ राजभर जी को हमारी पार्टी सांसद बनाई थी, राज्यसभा सांसद थे, तो पिछड़ों के कई विधायक नेता हमारी पार्टी बनाकर सांसद में और विधानसभा में बैठाई है। आप दूधनाथ की बात किए तो उसके बाद से किसी भी राजभर को, शायद हमारी जानकारी हो न हो, लेकिन किसी राजभर को टिकट मिला नहीं कांग्रेस नहीं, आपकी जानकारी शायद पूरी नहीं। अभी 2022 के चुनाव में अजय राजभर को जंगीपुर विधानसभा से टिकट दी थी हमारी पार्टी। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन हमारी पार्टी पिछड़ों को लेकर हमेशा तत्पर रहती है और काम करती है पिछड़ों के लिए। ठीक है, आप जो बता रहे हैं कि अजय राजभर जी को टिकट दी थी आपकी पार्टी, लेकिन लोकसभा चुनाव आ रहा है और पूर्वांचल में सबसे ज्यादा राजभर हैं, तो क्या राजभरों को टिकट मिलेगा? पिछली बार चुनाव में भी राजभरों को टिकट मिला था, इस बार लोकसभा चुनाव में भी राजभरों को टिकट मिलेगा। और हम लोग देखिए, पार्टी के बाहर और पार्टी के अंदर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग मजबूती से जहाँ रहे तो लड़ते हैं और अपने समाज की लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे। और हमारे समाज का मतलब हम पिछड़े समाज से आते हैं और पिछड़ों की लड़ाई हम लोग बेबाकी से लड़ रहे हैं। इसलिए आज हम लोग का यहाँ पे कार्यक्रम भी रखा गया, पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज यादव जी भी हैं। तो हम लोग पिछड़ों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। ठीक है, अभी बोल रहे थे कि पार्टी में भी लड़ रहे हैं, पार्टी के बाहर भी आप लड़ रहे हैं, तो पार्टी के अंदर कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या राजभर के हक की बात की लड़ रहे हैं? देखिए, आप लोग जानते हैं कि पिछड़ों को सभी लोग दबाते हैं, पार्टी नहीं दबा रही है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिसकी अलग अलग विचार है, तो हम लोग उस विचारधारा से लड़कर पिछड़ों की आवाज हमेशा उठा रहे हैं। तो अब अभी लोकसभा चुनाव जब आ रहा है सामने, और गाजीपुर से जो अंसारी साहब हैं, सांसद हैं बसपा से, तो क्या माना जाए कि यहाँ से राजभर आ सकता है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा और भाजपा के गठबंधन से शायद राजभर यहाँ चुनाव लड़े। देखिए, जो अंसारी जी की आप बात कहे हैं, वो तो पार्टी का निर्णय है, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस समय बना हुआ है। उसके द्वारा जिसको भी बनाया जाएगा, जिसको भी टिकट दिया जाएगा, उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े राज्य में राजभर को टिकट मिलेगा। मैंने कन्फर्म है कि कांग्रेस से राजभर आएगा? राजभर को टिकट मिलेगा, कंफर्म है, कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगा। अच्छा, अभी बोल रहे हैं कि राजभर को टिकट मिलेगा, पिछड़ी की बात। अब जनगणना लिखा हुआ बैनर पे, तो जब आप लोग 10 साल पूरा हो गए तो जनगणना याद आ गई। देखिए, जनगणना की आवाज हम लोग 5 साल पहले से ही उठा रहे हैं। हम लोग की जब केंद्र में सरकार थी, तो जो 2011 में हमारी पार्टी जनगणना कराई थी, उसका कोई कारणवश उसका रिजल्ट नहीं आ पाया। लेकिन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है केंद्र में, तब से लेकर के अभी 10 साल हो गए हैं, मोदी जी जनगणना नहीं करा रहे। उनको डर लग रहा है कि अगर पिछड़ों की आबादी ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो उनका राजनीति जो कर रहे हैं धर्म और जाति के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। वो झूठे जो ओबीसी समाज का एक झूठा जो टैग लगा है, वो खत्म हो जाएगा। झूठा टैग लगा ओबीसी का और सब ठेका और सब पट्टा दे दिया फॉरवर्डों को। और आपके हिसाब से मोदी जी पिछड़ा वर्ग नहीं है? मोदी जी फॉरवर्ड समाज से है। कौन कह दिया पिछड़ा वर्ग? मंच बोल दे कि हम भी पिछड़ा समाज से। मोदी जी इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं। वो जो इंसान लाल किला से झूठ बोल सकता है, तो कहीं पे भी मीडिया में जाकर झूठ बोल दे, उनके बात का कोई वैल्यू थोड़ी रख रहा है। लेकिन मान लीजिए कि उनको झूठ मिलने से फायदा क्या है कि हम पिछड़ा समाज से हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम पिछड़ा वर्ग के लोगों की जनसंख्या को अगर बटोरना है, तो हमें पिछड़ा वर्ग बनना पड़ेगा। इसलिए वो निरंतर इस झूठ को लगातार बोल रहे हैं।
अभी लोकसभा चुनाव आ रहे तो राजभरों को क्या कहकर कांग्रेस में वोट दिलाएंगे आप? देखिए, राजभर बिरादरी की जो भी जितना भी वोट है, मुझे लग रहा है कि 2 करोड़ लोग हैं उत्तर प्रदेश में, और उसमें से 70% लोग कांग्रेस के साथ हैं। क्योंकि आज के कार्यक्रम में आप जाकर देख लीजिएगा, अंदर कम से कम 2000 लोग आकर बैठे हुए हैं। 2000 लोग राजभर समाज के आकर बैठे हुए हैं। मैं खुद राजभर समाज से आता हूँ। मेरे गांव में 1200-1500 राजभरों का घर, और सब मेरे समर्थक हैं। तो मैं कैसे कह दूं कि राजभर का वोट बस किसी और को जाता है? राजभर का वोट लगातार कांग्रेस में पड़। तो बाकी ओम प्रकाश राजभर के साथ राजभर गए कहाँ? ओम प्रकाश राजभर के साथ राजभर है ही कहाँ? क्यों ना, तो दावा ठोक दें कि सबसे ज्यादा हमारे साथ है। जो भी राजभर है उनके साथ, वो हम लोग के क्षेत्र से पूर्वांचल के नहीं है वो। और उसमें बस राजभर नहीं, ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसमें बस राजभर जाति के ही लोग नहीं है। उसमें क्या ठाकुर और ब्राह्मण और ये लोग नहीं है? ये शशि प्रताप सिंह कौन है? वो तो अभी निकल गए हैं। अब भी निकल गए हैं। उनके समर्थक अभी भी है। उसमें राणा प्रताप सिंह कौन है? शशि सिंह कौन है? तो इसमें राजभर कहाँ है ऊपर? आपका कहना मतलब कि बड़े पद पर ठाकुर ब्राह्मण पंडित हैं, बाकी राजभरों से हुल्ला हापड़ कराया जा रहा है। राजभर जाति को बस इस्तेमाल कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। किस हिसाब से? वो इसलिए कि राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पद हैं, उनके पदाधिकारी हैं, सब ठाकुर और पंडित हैं, फॉरवर्ड जाति के लोग हैं, राय भूमियार हैं। ओबीसी को कहाँ जगह दिए हैं? वो उनके साथ में जितने लोग घूमते हैं, राणा प्रताप सिंह है, शशि सिंह है, और तमाम ऐसे सिंह हैं। तो उसमें राजभर है एक भी? महेंद्र राजभर थे, उनको भी हटना पड़ा। क्यों हटना पड़ा? क्योंकि उनके पार्टी में राजभरों का शोषण हो रहा है। ब्रिजेश राजभर जी थे, उनको भी हटना पड़ा। इतने दिग्गज लोग जब हट गए तो इसका मतलब क्या निकाला जाए कि शोषण हो रहा है राजभरों का उनके पार्टी में। राजभर का नाम है, उनकी पार्टी में भी तोड़फोड़ शुरू हो गया है। देखिए, उनकी भी पार्टी में तोड़फोड़ शुरू हुआ है। नई पार्टी बनाए, संगठन बनाए, क्षेत्रीय दल है। अब उनसे लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। अभी कितना समय हो रहा है बनाकर। हम उनकी पार्टी का वो नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा से निकले हुए जो लोग हैं वो क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उनका उसमें शोषण हो रहा है। वो निकल करके कई क्षेत्रीय पार्टी बना करके कुछ वो उसमें से तोड़ रहे हैं, कुछ वो उसमें से तोड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि कांग्रेस का वोट टूटने वाला नहीं है। राजभर कांग्रेस के साथ है और हमेशा रहेगा। ठीक है, थे अविनाश राजभर, जो प्रदेश सचिव है पिछड़ा वर्ग के, खास करके रहने वाले गाजीपुर के। और आप सुन सकते हैं हमारे पीछे कि पिछड़ा सम्मेलन चल रहा है कांग्रेस का। इन्हीं की अध्यक्षता में पूरी दिन रात मेहनत करके कार्यक्रम करा रहे हैं। अब आने वाला समय में ये देखना है कि अविनाश राजभर की बात को मानकर कितने राजभर कांग्रेस को वोट देते हैं, और ये भी देखना है कि आने वाला लोकसभा चुनाव में अविनाश राजभर कितना मेहनत करके राजभर को टिकट दिलाते हैं। आपकी क्या राय है? ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।